मैं यही हूं और यही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम हमारे देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए सब कुछ करेंगे और इसीलिए हम हमारे हथियार नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हथियार ही हमारी अब की सच्चाई है। ये कहते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये नाम हम कुछ दिनों से सुन ही रहे हैं। उनकी हिम्मत और साहस की चर्चा सारी दुनिया जान रही है। क्या आप ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंट बनने की पहले की कहानी जानना चाहते हैं? ये कहानी नायक मूवी से बहुत सिमिलर है। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। जैसे अनिल कपूर नायक मूवी में एक दिन के सीएम बने थे, उसी तरह कुछ ज़ेलेंस्की की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य मंडलिक। बीटीटी यानी बिहाइंड द टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे यूक्रेन के बहादुर प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कहानी। ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 में एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री साल 2000 में कंप्लीट की और तभी आया ज़ेलेंस्की की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां पे बाकी लॉ के स्टूडेंट्स गए लॉ की प्रैक्टिसेस करने के लिए और ज़ेलेंस्की का कुछ इंटरेस्ट था थिएटर्स और एक्टिंग की तरफ। उन्होंने ठान लिया था कि वो एक कलाकार की लाइफ जिएंगे। 1997 में ज़ेलेंस्की और उनके परफॉर्मेंस ग्रुप ने एक हिट टीवी शो भी किया और वो बस यही तक नहीं रुके। उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली जिसका नाम था वॉटल 95 और ये यूक्रेन की टॉप और प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। उन्होंने आगे जाके कुछ टॉप फिल्में भी दी, जैसे कि 8 फर्स्ट डेट, 8 न्यू डेट, और तभी उनकी दोस्ती हुई यूक्रेन के सबसे अमीर आदमी आयहोर कोलोमोइस्की के साथ। 2015 में इन्होंने एक हिट टीवी शो किया जिसका नाम था द सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसके कहानी में इनका कैरेक्टर आगे जाके एक प्रेसिडेंट का किरदार निभाता है। सर्वेंट ऑफ द पीपल के कुछ डायलॉग्स ने लोगों के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाला कि लोगों को लगने लगा कि हमारा प्रेसिडेंट भी इन्हीं की तरह हो। इस शो का शायद से ज़ेलेंस्की के ऊपर भी बहुत प्रभाव था, जिसके वजह से उन्होंने अपना कदम पॉलिटिक्स में भी रखा। इन्होंने आगे जाके इलेक्शंस लड़े और इलेक्शन पार्टी का नाम उन्होंने द सर्वेंट ऑफ द पीपल ही रखा। इनकी पार्टी बस इलेक्शंस में उतरी ही नहीं, लेकिन इन्होंने जीत भी हासिल की, वो भी 73% के साथ। इनके लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि इनके दोस्त कोलोमोइस्की ये अमीर होने के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे और इन्हीं के रिलेशंस की वजह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इन्हें काफ़ी रुकावटें आई। वो कहते हैं ना, इंसान अपना भाग्य खुद लेकर आता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें पुतिन से फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज मिला। इसी दौरान पुतिन ने ईस्टर्न वॉर अफेक्टेड एरियाज में रहने वाले यूक्रेनियंस को पासपोर्ट ऑफर किया, जो ज़ेलेंस्की को बिल्कुल मंजूर नहीं था। जहां पे यूक्रेनियंस को लग ही रहा था कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी आया कोविड-19। इसी कोविड-19 के दौरान ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो बाकी के स्टेट मेयर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। इस सिचुएशन का फायदा अपोजिशन पार्टीज ने लिया, जहां से देखते हुए लग रहा था कि द सर्वेंट ऑफ द पीपल का जितना मुश्किल होगा। कोविड की लहर और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज पानी की तरह बह रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ अंदर ही अंदर एक और खतरा बढ़ रहा था। वो था यूक्रेन और रशिया के बीच में का अनसेटल्ड कॉन्फ्लिक्ट। और इसी बढ़ते आग में रशिया ने अपने सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात कर दिए। किसी ने सोचा नहीं था कि 21वीं सदी में वॉर जैसे भयानक दृश्य उन्हें देखने पड़ेंगे, और जिसका सारी दुनिया को डर था, ऐसी रूह कांपने वाली वॉर रशिया ने 24 फरवरी को स्टार्ट कर दी। आपको ये ज़ेलेंस्की की कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।